नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। उत्तर वैदिक काल हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने सामाजिक जीवन प्रारंभ कर रखा था। और जो है आश्रम व्यवस्था पे हम चल रहे थे, है ना। जिसमें हमने जाना कि आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य क्या था और आश्रम जो है उनका उल्लेख पहली बार कहाँ हुआ, 3 का कहाँ हुआ, 4 का कहाँ हुआ, फिर कहाँ कहाँ भी उल्लेख मिलता है। ये सारी बातें हम कर चुके थे विद्यार्थियों, ठीक है। और कल की छुट्टी थी, संडे था। और छुट्टी इसलिए संडे था इसलिए छुट्टी नहीं थी, छुट्टी इसलिए थी कि मैं खुद बिजी था। आपको पता होगा अभी जो संस्कृत शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, वो एग्ज़ाम देने चला गया था मैं भी। तो जीके वाला पेपर था 8 तारीख को, संडे को, तो वो देने चला गया था, इसलिए थोड़ा मतलब बिजी था, क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और अब 12 सितंबर को भी पेपर है, तो उस दिन भी छुट्टी रहेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस आप लोगों के लिए रहेगा। और तब तक के लिए मैं राजस्थान वाली क्लास को विद्यार्थियों पोस्टपोन रखने की सोच रहा हूँ, क्योंकि उसमें आप लोग अभी थोड़ा देख भी कम रहे हैं। तो जो पेंडिंग क्लासें हैं आपकी, उन सबको आप देख लीजिए। और आने वाले मुझे लगता है कि मैं जो अगला संडे होगा उसके बाद राजस्थान इतिहास वाली क्लासों को स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए राजस्थान इतिहास वाली क्लास संभवतः पोस्टपोन रहेगी। यदि स्टार्ट हो जाती है तो आपको क्लास मिल ही जाएगी, या मैं भी सूचना दे दूंगा। लेकिन संभवतः अगले 7 दिन तक और क्लास जो है आपको राजस्थान वाली नहीं मिलेगी, इंडिया वाली ही मिलती रहेगी, ठीक है। फिर हम दोनों क्लासों को प्रॉपर स्टार्ट कर देंगे। और जिन जिन विद्यार्थियों ने टेस्ट नहीं दिया है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम, एक जो है व्हाट्सएप का एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके टेस्ट दे सकते हैं। या इस कॉर्नर में जो आप नंबर देख रहे हैं उस नंबर पे मैसेज करके और आप टेस्ट पेपर और ओएमआर सीट मेरे से मांग लें, मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसके कोई पैसे नहीं हैं, कम से कम एक टेस्ट आप दें और उससे आप जो है उस क्वालिटी का पता लगाएं कि कैसी मार्केट में अन्य जो टेस्ट सीरीजें चल रही हैं, ये भी टेस्ट सीरीज कैसी है, किस शैली में बनाई गई है, किस प्रकार से इसमें जो है सारी चीज़ें डाली गई हैं, वो सारी चीज़ देख के और आप जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। एक बात ज़रूर कहूँगा, गुणवत्ता के साथ समझौता कहीं भी मत करना। मेरे से बढ़िया टेस्ट सीरीज यदि मार्केट में कहीं अन्य जगह मिलती है तो आप उसी को ज्वाइन करना, भले ही वो मेरे से कम पैसे में हो या अधिक पैसे में हो। क्योंकि पैसा तो हम खर्च कर सकते हैं, लेकिन यदि क्वालिटी के साथ आपने समझौता कर लिया, गुणवत्ता के साथ आपने समझौता कर लिया ना, तो वो आपको कंपटीशन से बाहर कर देगा। और आप 150 रुपये के चक्कर में, 100, 200, 300 रुपये के चक्कर में और मतलब मार्केट में फुटबॉल मत बन जाना, ठीक है। तो एक ही बात कहूँगा, यदि मेरे से बढ़िया टेस्ट सीरीज आपको कहीं मिलती है तो आप वहाँ से ज्वाइन करें। और पैसे की तरफ फिर भी मैं यही कहूँगा, पैसे की तरफ मत देखना कि कौन पैसा ज़्यादा ले रहा है या कौन कम ले रहा है। क्योंकि जो पैसा है ना, ये आपको गुणवत्ता के साथ समझौता करवा देगा, क्वालिटी के साथ समझौता करवा देगा। जहाँ पे कम पैसे में काम हो रहा है, सीधी सी बात है, वो इतनी क्वालिटी नहीं दे पाएंगे जो एक व्यक्ति अधिक पैसा लेकर, या मेहनत, जो व्यक्ति मेहनत करेगा ना, तो सीधी सी बात है वो अपना मेहनताना तो लेगा ही लेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी भी क्वालिटी के साथ जो है आप समझौता मत करना, वरना आप जो है, जो कंपटीशन है उससे बाहर हो जाओगे, है ना। तो ठीक है, ये एक सूचना थी। आप मेरे से जुड़ना चाहें ये टेस्ट तो ज़रूर देना, आपको अच्छा लगे तो फिर आप जुड़ जाना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कॉन्टैक्ट नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ठीक है। जिस भी माध्यम से आप संपर्क करना चाहें मेरे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक सूचना थी विद्यार्थियों। और अब हम आते हैं सीधे आश्रमों के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों ना, क्या पढ़ेंगे हम? आश्रमों आश्रमों के प्रकार, है ना। आश्रमों के प्रकार पढ़ेंगे। आश्रमों के प्रकार विद्यार्थियों, वैसे तो आश्रम, कुल कुल आश्रम तो होते हैं 4, लेकिन प्रकार जो हैं, है ना, प्रकार में आश्रम, इन 4 आश्रमों को हमने 2 प्रकारों में बांटा हुआ है ना।
दो प्रकार में, एक तो हम लिखते हैं वैदिक आश्रम, है ना, कौन सा, वैदिक आश्रम। और विद्यार्थियों दूसरा प्रकार इसमें आता है अवैदिक आश्रम, है ना, अवैदिक आश्रम, है ना, अवैदिक आश्रम। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आश्रमों को दो भागों में बांटा गया है, चारों आश्रमों को, है ना। अब ये जो दो भाग हैं इसमें कौन कौन से आश्रम आते हैं, देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, वैदिक आश्रम में 3 आश्रम आते हैं, प्रारंभ वाले 3 आश्रम, है ना, जिसमें कौन कौन से होंगे, जैसे एक तो हो जाएगा हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम हो जाएगा, ब्रह्मचर्य, दूसरा हो जाएगा गृहस्थ आश्रम, है ना, गृहस्थ, और तीसरा हो जाएगा वानप्रस्थ, है ना, वानप्रस्थ, ठीक है। जबकि अवैदिक आश्रम में एक ही आश्रम आता है, वो आता है हमारा संन्यास आश्रम, है ना विद्यार्थियों, कौन सा आता है, संन्यास आश्रम। अवैदिक आश्रम जो है इसे निवृत्ति मार्गी आश्रम भी कहते हैं, निवृत्ति मार्गी, निवृत्ति मार्गी आश्रम, है ना, निवृत्ति मार्गी आश्रम भी इसे कहते हैं। और ये जो है विद्यार्थियों जैन धर्म, जैन व जो बौद्ध धर्म थे, जैन धर्म बौद्ध धर्म कालीन आश्रम है ये ना, कालीन आश्रम, ठीक है, जैन धर्म बौद्ध धर्म कालीन आश्रम है। जबकि ये कौन सा है, वैदिक काल के आश्रम है ये तीनों। और ये जो तीनों आश्रम है ये प्रवृत्ति मार्गी आश्रम है, कैसे है, प्रवृत्ति मार्गी, जबकि ये कैसे है, निवृत्ति मार्गी, है ना। तो ये जो है प्रवृत्ति मार्गी आश्रम है ये ना, प्रवृत्ति मार्गी आश्रम है ना, प्रवृत्ति मार्गी आश्रम है, ठीक है। तो ये एक बेसिक विभाजन था जो हमने देखा, ठीक है, वो वैदिक आश्रम, ये अवैदिक आश्रम। कई बार सवाल विद्यार्थियों यहाँ से ये पूछ लिया जाता है कि अंतिम वैदिक आश्रम कौन सा है, और हम गलती से उस पे क्वेश्चन पे जो है फोकस तो करते नहीं है, और हम संन्यास आश्रम की ओर चले जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि पूछा ये था अंतिम वैदिक आश्रम, तो अंतिम वैदिक आश्रम में गृहस्थ आश्रम आएगा, ध्यान रखना। और ये तो कौन सा है, ये तो है ही अवैदिक आश्रम, वैदिक में तो आ ही नहीं रहा संन्यास, है ना। यदि चारों आश्रमों में पूछे कि अंतिम आश्रम कौन सा है तो फिर संन्यास आश्रम हो जाएगा, लेकिन अंतिम वैदिक आश्रम पूछ ले तो फिर वानप्रस्थ हो जाता है ना। जी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों। तो ये बात हो गई विभाजन की, और अब हम एक एक आश्रम की बात कर लेते हैं कि आखिर कौन से आश्रम में और क्या क्या होता था, क्या क्या किया जाता था। तो सबसे पहले हम वैदिक आश्रमों की बात करेंगे और फिर अवैदिक आश्रमों की बात करेंगे। वैदिक आश्रमों में भी हम तीनों आश्रमों की बात कर लेंगे, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूँ विद्यार्थियों, वैदिक आश्रम, है ना, वैदिक आश्रम, हेडिंग डाल दो, वैदिक आश्रम पढ़ेंगे हम। वैदिक आश्रम में भी हम पहला जो आश्रम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम। विद्यार्थियों ये आश्रम एक ऐसा आश्रम है जो मानव जीवन की शुरुआत करता है एक तरीके से, है ना। यानी कि जो देखो मानव का जब जैसे कोई भी बच्चे का जन्म हुआ, अब जन्म होते ही तो वो इतना अबोध बालक है कि उसे किसी प्रकार का कर्म करने का बोध ही नहीं है कि वो क्यों कर रहा है और उसका क्या फल होगा, किसी प्रकार के न तो फल की इच्छा रहती है उसमें, और ना ही कोई मतलब ईर्ष्या रहती है, ना कोई द्वेष रहता है, मतलब राग द्वेष से परे होता है बच्चा। तो तब तक तो वो किसी भी आश्रम में नहीं माना जाता एक तरीके से, मान के चलिए आप। लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा समझदार होता है, हम उसे पढ़ने के लिए भेजते हैं, है ना, तो जिसको हम उपनयन संस्कार बोलते हैं, तो उपनयन संस्कार से और ब्रह्मचर्य आश्रम की एक तरीके से शुरुआत मानी जाती है। वैसे तो जो आरंभ के जो 25 साल हैं वो मनुष्य के ब्रह्मचर्य आश्रम में ही गुजरते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे 25 साल की उम्र होने के बाद ही जैसे 26वें साल में गया तो ही वो वानप्रस्थ आश्रम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, ऐसा नहीं है।
लेकिन एक आदर्श आयु जरूर मानी हमारे जो ऋषि महर्षि थे उन्होंने, कि एक मनुष्य की आदर्श आयु 100 वर्ष मान ली, उन्होंने माना कि, है ना, एक एक समस्या का समाधान ढूंढा उन्होंने, कि माना कि एक व्यक्ति की आयु 100 वर्ष है, उस स्थिति में वो 25 साल तक तो लगभग लगभग अपनी पढ़ाई करता है, एक तरीके से, है ना, सीखता है, ऐसे शादी विवाह में नहीं पड़ता, गृहस्थी में नहीं पड़ता, सीखता रहता है। तो उन्होंने एक मोटा मोटा आइडिया मान लिया कि 25 साल तक तो वो ब्रह्मचर्य में जिएगा, है ना। तो इस प्रकार से है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि किसी आदमी का विवाह यदि 20 साल की उम्र में हो गया और उसने जो है अपनी पढ़ाई जितनी करनी थी उतनी कर ली, अब वो कोई काम वगैरह करने लगा है, कोई भी प्राइवेट जॉब करने लगा है या गवर्नमेंट जॉब करने लगा है, और उसने शादी कर ली, तो वो 20 साल की उम्र में भी, और वो है जो गृहस्थ में प्रवेश कर जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि 25 साल हो तब ही वो गृहस्थ में जाए, है ना। ऐसा है, ये कहने का मतलब मतलब ऐसे प्रतिबद्धता नहीं है, कि उम्र के हिसाब से प्रतिबद्धता नहीं है कि 25 का होगा उसके बाद ही संन्यास में जाए, इसमें गृहस्थ में जाएगा या अगले आश्रम में जाएगा, है ना। कहने का मतलब उसके कर्म के आधार पे उसके आश्रम बदल जाएंगे, है ना। या फिर हम ये कहें कि वो अपने जो है अ, अपने हिसाब से, मतलब कब वो कौन से कर्म कर रहा है उस हिसाब से उसके आश्रम जो है सेट होते थे। वैसे तो ये आदर्श आयु के हिसाब से तो 25-25 का हो ही जाएगा, लेकिन आज 25 साल में कौन जी रहा है। हमारे यहाँ तो 68 साल आती है जीवन प्रत्याशा भारत में, है ना। तो 68 साल के हिसाब से तो कितना आएगा, 17 चौको 68, 17 साल का ही ब्रह्मचर्य आश्रम बनेगा। 17-17 साल के बनेंगे, 25 साल तो बची कहाँ है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मतलब आप समझ गए होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ, कि इंसान जिस उम्र में जो कर्म कर रहा है, वो कर्म किस आश्रम के हैं, वो समय उसी आश्रम का कहलाएगा, है ना। इस प्रकार की बात मैं कहने जा रहा हूँ। तो वैसे तो ये इसका जो समय है ब्रह्मचर्य आश्रम का, मैं इसमें आश्रम शब्द भी लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा, ब्रह्मचर्य आश्रम, है ना। इसमें 25 वर्ष तक चलता था, ये हम 0 से 25 वर्ष कह सकते हैं एक तरीके से ना, ये था। अब इसकी जो शुरुआत होती थी विद्यार्थियों ब्रह्मचर्य आश्रम की, वो होती थी हमारे यहाँ पे, मैं बताऊँ आपको, कि एक तरीके से जो हमारा उपनयन संस्कार होता है, उपनयन संस्कार संस्कार से उपनयन संस्कार से, और जो है समावर्तन जो संस्कार होता था विद्यार्थियों, समावर्तन संस्कार तक का समय ब्रह्मचर्य आश्रम में आता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम में आता है ना। समझ गए, इस बात को समझे आप। देखो ब्रह्मचर्य आश्रम में उपनयन संस्कार से समावर्तन संस्कार का आता है। अब देखो 16 संस्कारों की बात की गई है, संस्कारों की व्यवस्था क्यों की गई थी ये हम पढ़ेंगे, अभी संस्कार पढ़ेंगे, है ना। उपनयन संस्कार 11वें नंबर का संस्कार था, इससे पहले 10 संस्कार हो चुके हैं, लेकिन अभी पूर्ण रूप से वो ब्रह्मचर्य आश्रम में गया ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में तब जाता था तब उसकी शिक्षा प्रारंभ होती थी एक तरीके से ना। उससे पहले तो अबोध बालक रहता है, उसे कोई मतलब ही नहीं रहता किसी भी चीज़ से। देखो एक छोटा बच्चा रहता है ना, वो करंट को भी पकड़ ले, वो कुत्ते को पकड़ ले, वो सर्प को पकड़ ले, उसे कोई पता ही नहीं है कि ये मुझे खा जाएगा, है ना। उसको आप चटपटा खिला दो वो खा जाएगा, लेकिन रोएगा बस, वो ये नहीं कहेगा ये चटपटा है, क्योंकि वो जानता नहीं है चटपटा है ये, है ना। जानता तो वो खाता ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि उपनयन संस्कार जो है ये यहाँ से, उपनयन संस्कार से ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत मानी जाती है, समावर्तन संस्कार तक चलता है। अब ये किसी भी उम्र में खत्म हो, लेकिन ऋषि महर्षियों ने हमारे आरंभिक 25 साल के अंदर अंदर ये दोनों काम हो जाने चाहिए, ये उन्होंने माना था ना। तो ये था ब्रह्मचर्य आश्रम। और इस दरमियान जो है धर्म रूपी जो पुरुषार्थ था वो मनुष्य प्राप्त करता था, है ना। इस आश्रम में, इस आश्रम में धर्म पुरुषार्थ, पुरुषार्थ भी क्या होता है मैं अभी बताने वाला हूँ, पुरुषार्थ को प्राप्त करता था, करता था, है ना।
पुरुषार्थ को प्राप्त करता था, है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम। और इसमें जैसे धर्म रूपी पुरुषार्थ को प्राप्त कर रहा है, और अब रहता कहाँ था, गुरुकुल में रहता था। गुरुकुल में जाके तो उपनयन संस्कार होता था, गुरुकुल में जाता था, गुरु के पास वहीं रहता था, और बिल्कुल जो है गजब की जो एक इनकी दिनचर्या रहती थी। और सुबह जल्दी खड़े होना, गुरुजी के टाइम से, मतलब गुरुजी जो खड़े होते हैं उनसे थोड़े पहले खड़े होना, गुरुजी के बाद सोना, है ना। इस प्रकार से इनको काफ़ी व्यवस्थित जीवन जीना पड़ता था। भिक्षाटन करना, भिक्षा के लिए जाना, वेदों का अध्ययन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, है ना, और दिन में 3 बार स्नान करना, अग्निहोत्र यज्ञ करना, ये सारे काम इनको करने पड़ते थे। शूद्र और स्त्री जो थे उनका उपनयन संस्कार ही नहीं होता था, इसलिए वो ब्रह्मचर्य आश्रम के अधिकारी नहीं थे। शूद्र और स्त्री, ध्यान रखना, इस प्रकार का सवाल बन जाता है ना। तो ये सारी बातें विद्यार्थियों ब्रह्मचर्य आश्रम में हुआ करती थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रह्मचर्य आश्रम की क्या क्या बातें हैं। और तो यहाँ पे हम लिखना चाहें तो आ, मनुष्य, मनुष्य लिख रहा हूँ मैं, ना, मनुष्य आ, क्या बोलते हैं उसको, देवकुल, अभी क्या, जो, हाँ, देवकुल ही होते थे ना, देवकुल में रहता था। गुरुकुल, देवकुल क्या, गुरुकुल, गुरुकुल में रहता था मनुष्य, गुरुकुल में जाता था, गुरुकुल में जाता था, है ना, गुरुकुल में जाता था। और गुरुकुल में क्या क्या करता था, निश्चित दिनचर्या होती थी, है ना, निश्चित दिनचर्या होती थी, निश्चित दिनचर्या होती थी। और जो है वेद, वेदों का अध्ययन करता था, वे वे वेदाध्ययन, वेदाध्ययन करना, है ना, भिक्षाटन करना, वेदाध्ययन करना, भिक्षाटन करना, है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, है ना, और दिन में 3 बार स्नान करना, दिन में 3 बार स्नान करना, है ना, अग्निहोत्र, अग्निहोत्र यज्ञ करना, आदि काम जो है विद्यार्थियों इनके रहते थे, है ना। आदि ये सारे काम ये लोग करते थे, मतलब गुरुकुल में जाते थे, फिर वहीं पे निश्चित इनकी दिनचर्या होती थी, है ना। वो दिनचर्या लिखने की आवश्यकता नहीं है कि गुरु से जो बाद में सोना, पहले खड़े हो जाना, है ना, और उनके लिए जो है भिक्षाटन भी करते थे, भिक्षा मांग के लाते थे, वेदों का अध्ययन करते थे, है ना, ब्रह्मचर्य का पालन बेहद आवश्यक था, बेहद क्या, अनिवार्य ही था। दिन में 3 बार स्नान करना, अग्निहोत्र यज्ञ करना, और यत्र लिख दिया मैंने, यज्ञ है ये, अग्निहोत्र यज्ञ करना, ठीक है। तो ये सारे काम विद्यार्थी इसमें किए जाते थे। जो महिला और शूद्र थे उनका, उनको जो है उपनयन संस्कार ही नहीं होता था, तो उनको ब्रह्मचर्य आश्रम में जाने की इजाज़त नहीं थी, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा स्त्री व शूद्र, स्त्री व शूद्र का उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार नहीं होता था, इसलिए इनको इस आश्रम में, इस आश्रम में, इस आश्रम में जाने की इजाज़त नहीं थी, इस आश्रम में जाने की इजाज़त या अनुमति नहीं थी, है ना। ठीक है, ध्यान रखना, जो स्त्रियां थी
उनकी ऋग्वैदिक काल में स्थिति अच्छी थी, उन्हें उनका उपनयन संस्कार होता था, क्योंकि कई विदुषी महिलाओं के नाम मिलते हैं, उत्तर वैदिक काल में भी मिलते हैं। जैसे याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद जो मिलता है उसमें एक नाम मिलता है गार्गी का, विदुषी थी काफ़ी है, जो उसने मतलब याज्ञवल्क्य से टक्कर ली, जो शास्त्रार्थ करवाया था, आपको ध्यान हो, राजा जनक के दरबार में जनक ने करवाया था, है ना। लेकिन और जब समय और गुजरता गया तो महिला की स्थिति में इतनी गिरावट आती गई कि उसका उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया, है ना। जैसा कि उसमें ही कहा है कि वो याज्ञवल्क्य कह रहा है कि गार्गी तुम चुप हो जाओ वरना तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। अब बताओ, भरे दरबार में महिला को चुनौती दी जा रही कि तुम चुप हो जाओ वरना तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा, क्यों भाई। लेकिन उनका है जो बोलबाला हो गया था पुरुषों का, महिला के अधिकारों का यहाँ पे हनन सीधा दिख रहा है ना। इस प्रकार से आते आते और जब आएगा ना, तो जो सूत्र काल आएगा, वैदिक काल खत्म होने के बाद जो सूत्र काल आएगा 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व का बीच, वो महिलाओं की बहुत बदतर स्थिति हो गई थी, बिल्कुल, है ना। तो उस काल में आके और आसन व्यवस्था जो है ढंग से स्टेबल हुई थी। आपको पता होगा उत्तर वैदिक काल में तो इसकी कल्पना की गई थी, है ना, आश्रमों की, आश्रम व्यवस्था की। तो इस प्रकार से था ये मामला, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होंगी बात ये सारी। अब मैं एक बात और बताऊं आपको, यहाँ पे जो व्यक्ति जो है ब्रह्मचर्य आश्रम जब पूरा होता था, उपनयन संस्कार होता था, और सॉरी ये समावर्तन संस्कार होता था, उसके बाद यदि वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो वो नैष्ठिक कहलाता था, है ना। तो वो नैष्ठिक कहलाता था। और यदि वो इसमें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश न करके और सीधा वानप्रस्थ या संन्यास में चला जाए तो वो उपकुर्वाण या अंत्यवासी कहलाता था। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है विद्यार्थियों, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, और जो है मैं अलग कलर का पेन इस्तेमाल कर लेता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, हम ब्रह्मचर्य आश्रम ही पढ़ रहे हैं। कि समावर्तन के बाद, है ना, समावर्तन के बाद जब मतलब या मैं सीधा लिखूं कि ब्रह्मचर्य आश्रम से यदि कोई सीधा वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में जाता है तो वो जो है अंत्यवासी या उपकुर्वाण कहलाता था, जबकि ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में प्रवेश करने वाला नैष्ठिक कहलाता था, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो आपको समझ में आ जाएगी लाइन। ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाला नैष्ठिक कहलाता था, नैष्ठिक कहलाता था, नैष्ठिक कहलाता था। जबकि 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 ब्रह्मचर्य से जबकि ब्रह्मचर्य से सीधा वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य से सीधा वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में जाने वाला अंत्यवासी अंत्यवासी या उपकुर्वाण कहलाता था, अंत्यवासी या उपकुर्वाण कहलाता था, है ना, अंत्यवासी या उपकुर्वाण कहलाता था, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये जो 3 शब्द मैंने लिखाए हैं आप विशेष रूप से ध्यान रखना। एक तो उपकुर्वाण को ध्यान रखोगे, ठीक है, ये जो उपकुर्वाण है इसको ध्यान रखोगे। दूसरा रखोगे आप अंत्यवासी, ठीक है, अंत्यवासी मैंने बिंदी लगा दी और आधा ने भी लिख दिया। कोई एक लिखना है, बिंदी को आप हटा सकते हो या अन्य को हटा सकते हो, ठीक है, बिंदी में हटा देता हूँ, चलो अंत्यवासी, यहाँ पे ये लगा देना अनुस्वार, ठीक है।
ठीक है। इसके अलावा आप नेस्टिक को ध्यान रखोगे, ये सवाल एग्जाम में जो है पूछे जा सकते हैं, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये था विद्यार्थियों हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम जो हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं अगले आश्रम की ओर चलते हैं। कौन सा आश्रम आएगा? गृहस्थ आश्रम आएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आश्रम है। इसमें हमने धर्म पुरुषार्थ की बात कर ली। ठीक है, पुरुषार्थ ब्रह्मचर्य आश्रम में धर्म प्राप्त होता था, जो कि इसका संबंध आध्यात्मिकता से था। ठीक है, अब हम आते हैं सीधा अगले आश्रम की ओर। किसकी ओर? जो है ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ की ओर आते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ विद्यार्थियों, आप जो है इसको उतार ही लिया होगा आपने। मैं इसको भी मिटा रहा हूँ, पूरे को मिटा रहा हूँ। ठीक है, और अब हम सीधा बात कर लेते हैं गृहस्थ आश्रम की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना जाता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना जाता है विद्यार्थियों गृहस्थ आश्रम। ठीक है, तो दूसरा आश्रम कौन सा हो जाएगा हमारा? गृहस्थ आश्रम, है ना, गृहस्थ आश्रम। इसमें जो उम्र मानी जाती है वो 25 से 50 वर्ष वाली मानी जाती है। ठीक है, गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है विद्यार्थियों, गृहस्थ आश्रम। और इस आश्रम में रहते हुए मनुष्य जो है वो अर्थ और काम की प्राप्ति करता है। अर्थ और काम जो दो पुरुषार्थ हैं, उनकी प्राप्ति गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही करता है। और ये आश्रम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस आश्रम में रहते हुए ही मनुष्य अपने जो ऋण होते हैं, 3 ऋणों की जो मैंने बात की, है ना, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, उनसे मुक्त हो सकता है। अन्यथा और कोई उपाय नहीं है मनुष्य के पास उऋण होने का। उऋण का मतलब होता है ऋण से मुक्त होने का। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं तो इसमें ही यह जो है 5 प्रकार के महायज्ञ करता है ना, 5 प्रकार के महायज्ञ भी हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण आश्रम है ये। इसमें व्यक्ति की कुछ व्यक्तिगत व सामाजिक जिम्मेदारियां भी होती हैं, समाज के प्रति भी यह जो है यहाँ पे जिम्मेदारियां लेता है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं तो इस आश्रम में शूद्र व महिला का भी प्रवेश माना गया था, है ना। तो ये सारी बातें थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। काफ़ी जो है महत्वपूर्ण आश्रम है ये, है ना। तो क्या क्या लिखेंगे देखिए हम इसमें। एक तो हम लिखेंगे कि गृहस्थ आश्रम जो है 25 से 50 वर्ष। और इसमें जो पुरुषार्थ की प्राप्ति होती थी वो विद्यार्थियों, एक तो होती थी अर्थ की, अर्थ व काम, अर्थ व काम, पुरुषार्थ की प्राप्ति, अर्थ व काम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती थी, है ना, होती थी। ठीक है, अर्थ व काम पुरुषार्थ की प्राप्ति इसमें होती थी। ठीक है, गृहस्थ में ही होती थी कि आज भी इसी में होती है, गृहस्थ में ही। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरा ये है कि सबसे महत्वपूर्ण, है ना, सबसे महत्वपूर्ण आश्रम यही है। आपसे पूछे कोई कि सबसे महत्वपूर्ण आश्रम, तो यही बताना, गृहस्थ आश्रम ना सबसे महत्वपूर्ण आश्रम था, सबसे महत्वपूर्ण आश्रम था, है ना। क्यों था? क्योंकि इसमें रहकर ही, इसमें रहकर ही, सॉरी, इसमें रहकर ही मनुष्य पूर्ण हो सकता था। पूर्ण, है ना, यानी कि ऋण मुक्त, ऋण मुक्त हो सकता था। क्या है ही लिखेंगे हम। आज भी ये बात जो है हम पे लागू होती है। हमारे कुछ ऋण होते हैं हमारे ऊपर, है ना। जैसे हमारे माता पिता के ऋण कभी भी पूरे नहीं हो सकते। हम कुछ भी कर लें हमारे मम्मी पापा के लिए, कुछ भी कर लें, कभी उनका ऋण हमसे नहीं चुकाया जाएगा, ये फाइनल है ना।
ऐसे गुरु का ऋण भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो है कुछ लोगों का मानना है कि गुरु का ऋण जरूर चुका सकते हैं हम, है ना, यदि हम गुरु से जो शिक्षा हम लेते हैं उस शिक्षा को यदि हम पूरी ग्रहण करें, और वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद कुछ शिक्षा उस शिक्षा के वशीभूत हमारे अंदर भी पैदा होती है, तो उन दोनों शिक्षा को मिलाकर उस शिक्षा को यदि हम अन्य किसी अन्य लोगों को भी दें, तो हम गुरु के ऋण से जो है संभवतः मुक्त हो सकते हैं, लेकिन माता पिता के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं उनका जो कुछ भार है वो हम कम कर सकते हैं, उऋण हो सकते हैं इस गृहस्थ आश्रम में रहकर। जैसे संतानोत्पत्ति करके हम कम से कम उनकी जो वंश है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये नहीं है कि हम यहीं ख़त्म कर दें उनके इस वंश को ना। तो कुछ चीज़ें जो हैं हमारे हाथ में होती हैं इसमें, है ना। इसमें ही जो है हम पंच महायज्ञ करते हैं, पंच महायज्ञ करते हैं, है ना, पंच महायज्ञ करते हैं, ठीक है, पंच महायज्ञ करते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो इसमें स्त्री व शूद्रों को प्रवेश की अनुमति थी, है ना, अनुमति थी, ठीक है। इसमें स्त्री व शूद्रों को प्रवेश की अनुमति थी। तो ये सारी बातें यहाँ पे जो है हमने कर ली हैं। और इसमें जो है मनुष्य जो है व्यक्तिगत और कुछ सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करता था, यानी कि समाज के प्रति भी उसकी कुछ समाज के प्रति भी मनुष्य की कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, तो उनको भी यहाँ पे जो है वो निभाता था ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा मनुष्य व्यक्तिगत व सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करता है, निर्वहन भी करता था, ठीक है। ये कहीं पे था कहीं पे है, कंफ्यूज मत होना आप, है ना। एक ही बात है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये था, थी और यहाँ पे है लिख दिया मैंने, क्योंकि आज भी ये बात जो है हम पे लागू होती है और होती रहेगी भी, इसलिए मैंने है लिखा है, सॉरी। गृहस्थ आश्रम हमारा विद्यार्थी पूरा होता है, ठीक है। गृहस्थ आश्रम में ये सारी बातें आ जाती हैं। अब हम बात करें तो अगली बात करेंगे हम वानप्रस्थ आश्रम की, ठीक है। तीसरा जो आश्रम हो जाएगा विद्यार्थियों वो हो जाएगा हमारा वानप्रस्थ आश्रम, है ना। कौन सा हो जाएगा? वानप्रस्थ आश्रम। उम्र का जो रहेगा इसमें वो रहेगा 50 से 75 वर्ष, है ना। इसमें क्या होता है कि जो मानव होता है वो घर परिवार सब कुछ को छोड़कर और जंगल की ओर चला जाता है, यानी कि अपना जो मोह है उसको थोड़ा कम करना चाहता है वो। क्योंकि मोह जो होता है वो मतलब जो प्रेम होता है ना, प्रेम का बढ़ा हुआ रूप, यानी कि प्रेम की भी अपनी एक सीमा होती है। उस निश्चित सीमा में रहते हुए ही हमें किसी के प्रति लगाव रखना चाहिए, या किसी से भी हम प्रेम करें तो उसकी एक विद्यार्थी निश्चित सीमा होनी चाहिए ना। जब प्रेम बेइंतहा होता है ना तो वो फिर वो मोह का कारण बन जाता है और वो फिर दुख देता है इंसान को, है ना। तो मतलब मोह नहीं करना चाहिए हमें, एक निश्चित सीमा में होके ही और प्रेम करना चाहिए ना। जैसे वसीरभद्र साहब ने कहा है ना कि किसी को इतना भी मत चाहो कि वो बेवफा हो जाए। अब पता नहीं उनका क्या तजुर्बा था, लेकिन बात तो ठीक है। किसी को भी मतलब एक निश्चित एक सीमा होती है, उसी सीमा में रहते हुए आप उनसे लगाव रखिए। उससे परे जाओगे ना तो फिर आपको वो दुख देगा, क्योंकि वो प्रेम, आपका जो प्रेम है वो मोह में बदल जाएगा। और कहा है ना कि मोह सकल व्याधि कर मूला, तिनते पुनि उपजही बहुशूला।
ये संभवतः रामायण का दोहा है। एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है, या तो रामायण का है या रामचरितमानस का है ना। उसमें लिखा है ये बात कि जो मोह है वो सकल व्याधियों का, सकल समस्याओं का मूल है, और इसी के पुनि यानी कि तिनते पुनि उपजहि बहु शूला, यानी कि इसी के कारण बहु यानी बहुत सारे, शूल यानी समस्याएं, उपजे यानी कि पैदा होती हैं, यानी कि मोह के वशीभूत ही इतनी सारी समस्याएं पैदा होती हैं, वरना इंसान जो है दुखी नहीं हो। देखो हमारे घर में मान लो हमको बहुत सारा नुकसान हो गया, व्यापार में हो गया, या हम जैसे एग्जाम में फेल ही हो गए, तो वो मोह था हमारा उस वैकेंसी को लेकर, उस पद को लेकर कि हम बहुत ज़्यादा सपने संजो लेते हैं कि मैं नौकरी लग जाऊंगा तो ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, वैसे करूंगा, और जब रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आता है तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मोह हो गया था, हमारा प्रेम नहीं था, मोह हो गया था, इसलिए हम जो है दुखी हो जाते हैं ना। तो कहने का मतलब, इस आश्रम में आते आते जो मानव है वो जो सांसारिक चीज़ें हैं, अपना परिवार है, अपना समाज है, सॉरी, इन सब से, और वो दूर जाकर और अपने आप को जो है कठोर है, जो दिनचर्या अपनाता है, वहाँ पे ब्रह्मचर्य का पालन करता है, कठोर दिनचर्या अपनाता है, मतलब घर परिवार को भूल जाने की बात करता है, इस संसार को मोह माया समझकर, और जो है परमात्मा की भक्ति करने में अपने आप को लगाता है ना। इस प्रकार से जो है ये वानप्रस्थ आश्रम में मानव करता है ना। तो अंतिम वैदिक आश्रम है ये, इसको वैश्वानर आश्रम भी बोला जाता है ना, वैश्वानर या वैखानर है ना, वैश्वानर या वैखानर आश्रम भी इसको जो है बोला जाता है, अंतिम वैदिक आश्रम है। और जो है इसके बारे में, इसमें क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो क्या क्या लिखेंगे हम इसमें। एक तो मैं थोड़ा पेन बदल लेता हूँ, इसमें हम लिखेंगे विद्यार्थियों अंतिम अंतिम वैदिक आश्रम, अंतिम वैदिक आश्रम है ना। दूसरी बात हम लिखेंगे कि इसे वैश्वानर या वैखानर, वैखानस आश्रम भी कहा जाता है, वैखानस आश्रम भी कहा जाता है ना। इसे वैश्वानर या वैखानस आश्रम भी कहा जाता है, अंतिम वैदिक आश्रम है। और इसमें मनुष्य करता क्या है कि अपना जो कुल परिवार समाज है उसे त्याग कर और वन की ओर चला जाता है ना। तो हम इसमें लिखेंगे मानव अपना जो कुल है, परिवार है, कुल परिवार समाज आदि को छोड़कर, आदि को छोड़कर और छोड़कर वन की ओर, वन की ओर चला जाता है, वन की ओर चला जाता है। ठीक है, तो ये होता है। और वन की ओर जाकर, वन में जाकर फिर क्या करता है, वन में जाकर अपने आप को जो है मतलब परिवार समाज से दूर रखने का प्रयास करता है कि उनका ध्यान ही जहन में ना आए, इसलिए कठोर दिनचर्या अपनाता है, और वहाँ पे ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना। ये सारी चीज़ें वहाँ पे करता है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यहाँ पर है ना, यहाँ पर कठोर दिनचर्या अपनाता है, कठोर दिनचर्या अपनाता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना। मतलब ब्रह्मचर्य का पालन की बात जहाँ पे आ गई ना विद्यार्थियों, तो मान के चलो वो कोई कठोर तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है
ये अपने आप में मतलब बहुत बड़ा काम है। कोई भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तो ये मान के चलना कि वो जो है आ, मतलब इस दुनिया का सबसे बड़ा काम कह सकते हैं। और सब कुछ हो जाता है। वो एक गाने में कहा है ना कि आ, आग का दरिया है और डूब के जाना है ना। तो ये ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब है कि आग की कोई नदी बह रही है, उसमें आपको डूब के, तैर के, नहा के निकलना है, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। इतना हार्ड होता है, इतना कठिन होता है ना। और कहने का मतलब ये है कि अंतिम रूप से मैं कह सकता हूँ कि जो मनुष्य की जो 10 इंद्रियां रहती हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, उनको नियंत्रित करने का प्रयास इस आश्रम में मनुष्य करता है ना। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अर्थात, अर्थात लगा के मैं लिख देता हूँ, अर्थात अपनी अपनी इंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास मनुष्य करता है ना। मनुष्य करता है, ठीक है। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास जो है मनुष्य इस उम्र में करता है। तो ये था विद्यार्थियों हमारा वानप्रस्थ आश्रम। प्रमुख प्रमुख बातें जो थी वो मैंने यहाँ पे कर ली, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे प्रकार के आश्रम, अवैदिक आश्रम, है ना, जो कि एक ही आश्रम है उसमें, और वो है सॉरी संन्यास आश्रम है ना। नींद आने लगी है, 12 बज गए, रात के 12 बज रहे हैं और क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप है ना, ठीक है। लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। संन्यास आश्रम की बात मैं यहाँ पे कर लूँ क्या? थोड़ा सा ही तो है, ज़्यादा कुछ है नहीं। चलो यहीं पे भी आ जाएगा। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चौथे नंबर पे संन्यास आश्रम, है ना, संन्यास आश्रम। 75 से और 100 वर्ष का ये समय माना जाता है इसमें, ठीक है, संन्यास आश्रम में। और इसमें कुछ नहीं है, बस मनुष्य जो है सारी मोह माया को त्याग कर और अपने आप को मृत्यु के लिए तैयार करता है, बस ये है इसमें संन्यास आश्रम में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक तो अंतिम आश्रम है और अवैदिक आश्रम है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म की बात हमने लिख दी कि उसके काल का है, ये बात हम लिख चुके हैं पहले भी, तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक बात मैं लिखूंगा, अंतिम आश्रम, अंतिम आश्रम, है ना, या मैं कह सकता हूँ अवैदिक आश्रम, अवैदिक आश्रम, है ना। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि मनुष्य क्या करता है इसमें, मनुष्य अपने को, मनुष्य अपने को मृत्यु के लिए तैयार करता है ना, मृत्यु के लिए तैयार, मृत्यु के लिए तैयार करता है। कैसा मतलब कैसे करता होगा अपने को तैयार मृत्यु के लिए? मतलब आप थोड़े से सोच के देखिए कि यार मर जाएंगे किसी दिन और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम जितने मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि नौकरी मिल जाए, वो मिल जाए, सब कुछ यहीं रह जाएगा। हाँ, और हम चले जाएंगे, पता नहीं किस लोक में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या पता है, कुछ कुछ जाएगा भी कि नहीं जाएगा, ये भी श्योर है या नहीं है, ये भी नहीं पता है ना। लेकिन फिर भी है, जो कुछ है बस ये है, आप इसे ध्यान रखें। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों हमारी आश्रम व्यवस्था जो यहाँ पे पूरी हुई, ठीक है। आश्रमों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं पुरुषार्थ पे। हाँ, हम सॉरी, मैं एक चीज़ बताना भूल गया इसमें। इसमें जो है मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है कर्म करता है, मोक्ष प्राप्त करता है। और इसमें जो है इसमें हमने अर्थ और काम की बात कर ली थी, है ना। और इसमें भी जो है वो मोक्ष के लिए प्रयास करता है ना, मोक्ष के लिए प्रयास करता है वानप्रस्थ आश्रम में, ठीक है। तो विद्यार्थियों इसमें आप ध्यान रखें, इसमें कौन सा पुरुषार्थ प्राप्त करता है, इसमें
इसमें जो है मोक्ष पुरुषार्थ प्राप्त करता है, पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ प्राप्त करता है ना, मोक्ष पुरुषार्थ प्राप्त करता है। जबकि ये जो था वानप्रस्थ आश्रम, इसमें धर्म को वो प्राप्त करता है, धर्म और मोक्ष के लिए वो जो है कर्म करता रहता है ना। ये सारी बातें इसमें हो जाएंगी। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब हम आते हैं सीधा, अब पुरुषार्थों की बात कर लेते हैं आखिर, है ना। पुरुषार्थों की बात कर लेते हैं, डिटेल में बात करेंगे। देखियो पुरुषार्थों पे आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे उतार लें। ठीक है, आप पॉज करके उतार लेना इसको। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको भी मिटा रहा हूँ ऊपर से। और अब हम विद्यार्थी बात कर लेते हैं पुरुषार्थों की। देखो पुरुषार्थों की कल्पना क्यों की गई, पुरुषार्थ कितने हैं, ये बातें हम आज करेंगे इसमें, है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण है और पुरुषार्थों को समझना बेहद आवश्यक है। इसलिए नहीं कि हमें परीक्षा पास करनी है, पुरुषार्थों को समझना इसलिए ज़रूरी है कि हमको जो है हमारा एक बेहतर जीवन हो विद्यार्थियों। देखो पढ़ने का उद्देश्य केवल नौकरी करना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नौकरी तो कुछ एक लोगों को ही मिल पाती है, आपको भी पता है। 100 में से 5% लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती, 95% लोग तो असफल होते हैं इस तरीके से। कंपटीशन का हम यदि रेशियो निकालें तो, लेकिन पढ़ाई का मतलब केवल नौकरी करना नहीं है ना। पढ़ाई का मतलब है कि हम एक अच्छे इंसान बन सकें, कायदे के इंसान बन सकें और हमारी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सकें, जिस प्रकार से जी जानी चाहिए एक मानव होने के नाते, है ना। तो मैं यहाँ पे पुरुषार्थ लिखूंगा, पुरुषार्थ। ठीक है, पुरुषार्थ व्यवस्था। पुरुषार्थ व्यवस्था में विद्यार्थियों क्या होता है, पुरुषार्थ हमारे कुल कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, धर्म है, अर्थ है, काम है, व मोक्ष है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। हमेशा आपने इनको इसी क्रम में लिखा हुआ देखा होगा, जहाँ कहीं भी देखा होगा तो इसी क्रम में देखा होगा। उसके पीछे भी बड़ी ज़बरदस्त थ्योरी चलती है और वो वास्तव में सही वो थ्योरी है। देखो पुरुषार्थों की कल्पना क्यों की गई, मनुष्य के जो भौतिक जगत है, जिसमें जिनको आँखों से देख सकता है, इन कानों से जिसके बारे में ये सुनता है, जो भी आवाज़ सुनता है ना। कहने का मतलब जो 10 इंद्रियों से जिस चीज़ को ये जान सकता है, वो तो है इसका भौतिक जगत। लेकिन इसके अंदर जो एक तीसरा नेत्र होता है मनुष्य के अंदर, जिसको ज्ञान चक्षु भी बोलते हैं, जिसको ज्ञान रूपी नेत्र कहते हैं, उसका जो क्षेत्र है ज्ञान का, वो है आध्यात्मिक जगत, है ना। तो उस आध्यात्मिक जगत और इस भौतिक जगत दोनों में संतुलन बिठाने के लिए और पुरुषार्थों की कल्पना की गई, है ना। और पहली बार पुरुषार्थों की कल्पना कब की गई, वो की गई थी उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में पुरुषार्थ नहीं थे। उत्तर वैदिक काल में पहली बार पुरुषार्थों की कल्पना की गई। और ये जो समाज में जो विद्यार्थी स्थापित हो पाए थे, आश्रम व्यवस्था, वो हो पाई थी हमारी जो है गुप्त काल तक आते आते हो पाई थी। थोड़ी बहुत मौर्योत्तर काल में, मौर्य काल में भी थोड़ी सी देखने को मिलती है, फिर मौर्योत्तर काल है। और गुप्त काल में जो है पुरुषार्थों की जो व्यवस्था थी पूर्ण रूप से समाज में स्थापित हो गई थी, है ना। तो ये बात हम लिखेंगे, फिर चारों जो पुरुषार्थ हैं उनकी बात कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा छोटा है, आज आसानी से ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं बात करूं तो आखिर पुरुषार्थों की, तो पुरुषार्थ जो है इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ये व्यवस्था आई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मानव जीवन, मानव जीवन के भौतिक भौतिक व आध्यात्मिक, भौतिक व आध्यात्मिक भौतिक व आध्यात्मिक सुखों, भौतिक व आध्यात्मिक सुखों की सुखों के के मध्य संतुलन, संतुलन या मैं कहूँ सामंजस्य, सामंजस्य बिठाने हेतु
पुरुषार्थों की पुरुषार्थों की पुरुषार्थों की कल्पना की गई, है ना विद्यार्थियों? पुरुषार्थों की कल्पना की गई, ठीक है। पुरुषार्थों की कल्पना की गई। ये कुल चार हैं, ये हम ऊपर लिख ही दिया। ये कुल चार हैं, धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष। जो उत्तर वैदिक काल है उसमें कहीं कहीं जो है, मतलब उत्तर वैदिक काल में तो इसकी कल्पना हो चुकी है, लेकिन जो इसका जो व्यवस्थित रूप दिखाई देता है वो गुप्त काल में जाके दिखाई देता है ना। तो ये बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। इसकी कल्पना, इसकी इन पुरुषार्थों की आ, कल्पना कल्पना उत्तर वैदिक उत्तर वैदिक काल में की गई, उत्तर वैदिक काल में की गई, जबकि जबकि आ, मौर्योत्तर जबकि मौर्योत्तर, मौर्यों के बाद का काल है ना, मौर्योत्तर काल व गुप्त काल, मौर्योत्तर काल व गुप्त काल तक आते 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 गुप्त काल तक आते आते आ, यह व्यवस्थित रूप से जो मतलब इसका जो व्यवस्थित रूप है वो दिखाई देता है ना। तो इसकी कल्पना उत्तर वैदिक काल में की गई, जबकि मौर्योत्तर काल व गुप्त काल तक आते आते यह व्यवस्था यह व्यवस्था यह व्यवस्था व्यवस्थित रूप में सामने आई, व्यवस्थित रूप में सामने आई, ठीक है, व्यवस्थित रूप में सामने आई। तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना, कई बार चार कथन देते हैं और पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही है कौन गलत है। तो फिर इस प्रकार से पूछते हैं कि पुरुषार्थ जो है उसकी कल्पना पहली बार उत्तर वैदिक काल में की गई और सूत्र काल में आके यह व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से समाज में स्थायित्व प्रदान कर जो है कर गई थी। लेकिन ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि सूत्र काल तो 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व का ही रहता है ना। उसमें यह व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से समाज में स्थापित नहीं हो पाई थी। कब हुई थी? गुप्त काल में आके। गुप्त काल कब आएगा? एडी में आएगा, है ना, जबकि सूत्र काल बीसी में चल रहा है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना। अब हम चारों पुरुषार्थों की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। उसमें सबसे पहले मैं बात करूं धर्म रूपी जो पुरुषार्थ है ये क्या है, धर्म क्या है ना। धर्म का मतलब होता है विद्यार्थियों की जो हम कहें नीति सम्मत जो हम कार्य करते हैं ना वो धर्म होता है ना। नीति सम्मत कार्य करना ही धर्म कहलाता है। या मैं फिलॉसफी की भाषा में बात करूं, क्योंकि फिलॉसफी में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो मैं अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी जो है डेफिनेशंस देता रहता हूँ, बताता रहता हूँ आपको। मतलब इसमें ये कह सकते हैं धर्म की परिभाषा में कि मानव आचरण की वह संहिता या वह कानून, वह नियम जिसके अनुसार मानव अपना जीवन जीते जीते और अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है, वह संहिता धर्म कहलाती है ना। तो धर्म क्या है? एक कानून का नाम है, एक संहिता का नाम है, एक आर्टिकल, एक अनुच्छेद का नाम है ना, एक नियम का नाम है। और वो कौन सा नियम? जिस नियम के अनुसार मानव अपना आचरण करे और उस आचरण पर चलते 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 वो अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर ले, तो वो संहिता धर्म कहलाती है ना। तो वो उसको हम सीधे भाषा में, सामान्य भाषा में, या हम कहें इतिहास का जो विद्यार्थी है वो यही लिखेगा कि नीति सम्मत कार्य ही धर्म कहलाता है ना। नीति सम्मत कार्य ही धर्म कहलाता है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा विद्यार्थियों, धर्म क्या है? नीति नीति सम्मत कार्य, है ना। नीति सम्मत नीति सम्मत कार्य करना, नीति सम्मत कार्य करना, है ना। या मैं कहूँ
नीति सम्मत कार्य करना, या मैं कहूँ यहाँ पे कि नीति सम्मत कार्य करना, बस इतना ही लिख देता हूँ, धर्म कहलाता है, धर्म कहलाता है ना। नीति सम्मत कार्य करना ही धर्म कहलाता है, या जो परिभाषा मैंने मेरे अनुसार बताई, मेरे अनुसार तो क्या, फिलॉसफी के अनुसार बताई, वो ये है। ये फिलॉसफी के अनुसार आप यदि धर्म की परिभाषा बताएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि अब हम जो हैं छोटे बच्चे नहीं है कि इस प्रकार से भाई नीति सम्मत कार्य धर्म कहलाता है। ऐसी परिभाषा एक 9वीं 10वीं के विद्यार्थी की परिभाषा है ना। 11वीं 12वीं का विद्यार्थी भी दे सकता है, लेकिन ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वाला व्यक्ति और इस प्रकार की परिभाषा दे तो थोड़ा सा मुनासिब प्रतीत नहीं होता। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि मानव आचरण की वह संहिता, वह संहिता, अब संहिता को हम कानून भी लिख सकते हैं, मानव आचरण की वह संहिता, कानून या नियम, जिसके अनुसार आचरण करके जिसके अनुसार आचरण करके और जो जिसके अनुसार आचरण करके मानव अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य करके, मानव अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य अर्थात मोक्ष, अंतिम लक्ष्य यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करता है, धर्म कहलाती है। वह संहिता धर्म, वह संहिता धर्म कहलाती है ना। वह संहिता धर्म कहलाती है, ठीक है। वह संहिता क्या कहलाती है, धर्म कहलाती है। तो धर्म क्या है विद्यार्थियों, धर्म रूपी जो पुरुषार्थ है वो आप जो है इसमें जान गए होंगे, ठीक है। और धर्म रूपी जो पुरुषार्थ है इसकी प्राप्ति मनुष्य किस आश्रम में करता था, तो जो है एक तो हमने ब्रह्मचर्य आश्रम पढ़ा था उसमें करता था, और एक वानप्रस्थ आश्रम में करता था, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इस पुरुषार्थ की प्राप्ति इस पुरुषार्थ की प्राप्ति ब्रह्मचर्य व वानप्रस्थ आश्रम में होती थी, है ना। वानप्रस्थ आश्रम में होती थी, ठीक है विद्यार्थियों। इस जो ये धर्म रूपी जो पुरुषार्थ है इसकी प्राप्ति ब्रह्मचर्य व वानप्रस्थ आश्रम में होती थी, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे पुरुषार्थ पर, वो है धर्म अर्थ। अब दूसरा आ जाएगा अर्थ, ठीक है। अर्थ जो है, अर्थ का मतलब पैसा ही यहाँ मान सकते हैं, लेकिन कौन सा पैसा, जो नीति सम्मत तरीके से, है ना, जो धर्म के अकॉर्डिंग कर्म करके ही कमाया गया धन अर्थ कहलाता है, और इसको परम अर्थ महाभारत में कहा गया है, ठीक है। तो इसमें ये लिखेंगे हम क्या लिखेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि धर्म के अनुसार किया गया, धर्म के अनुसार किए गए कर्म, धर्म के अनुसार जो हम कर्म करते हैं और उस कर्म से जो हमें धन प्राप्त होता है ना, यानी कि धर्म के अनुसार कर्म करते हुए जो धन अर्जित किया जाता है ना, वो अर्थ कहलाता है ना। तो धर्म के अनुसार किए गए लिखेंगे हम, धर्म के अनुसार किए गए कर्म से प्राप्त धन ही
अर्थ कहलाता है, अर्थ कहलाता है ना। कहने का मतलब ये है कि हम नीति सम्मत कार्य करें। कोई बहुत से लोग ये कहते हैं कि धंधे में तो झूठ चलता है, धंधे में तो हम झूठ बोल सकते हैं, झूठ नहीं बोले तो हम क्या खाएं, कोई हमें पैसे नहीं दे वो नहीं करे। ऐसा कुछ नहीं है ना। धंधे में भी आप जो है आप सत्य कहें। भाई हम जैसे अब ये पेन है, इस पेन को मैं 20 रुपये का खरीद के लाया हूँ भैया, और मैं 25 का बेचूंगा, 5 रुपये मैं कमाऊंगा। सीधी सी बात है, आपको लेना है तो लीजिए वरना मत लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सत्य कह करके भी कमा सकते हैं, और जो सत्य कह के जो कमाया है वही अर्थ कहलाएगा, अन्यथा वो फिर माया कहलाएगा। माया है ना, माया में आ जाता है वो सारी चीज़ें, है ना। माया कहते हैं कि मन मरीर माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कथ गया दास कबीर। तो जब हमारी माया नहीं मरती है ना, तो ये तृष्णा भी इंसान की नहीं मरती, और वो हमेशा प्यासा ही मरता है फिर वो, है ना। और कहते हैं कि फिर मतलब फिर से उसको जन्म लेना पड़ता है, कभी उसकी मोक्ष नहीं होती, है ना। तो ये सारी बात हो गई। अर्थ को जो है महाभारत में, इसे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, महाभारत में इसे परम अर्थ कहा गया है ना। परम अर्थ कहा गया है ना। महाभारत में इसे परम अर्थ कहा गया है। ध्यान रखना, अर्थ को महाभारत में विशेष महत्व दिया गया है ना। और अर्थ की जो प्राप्ति होती है वो कौन से आश्रम में होती है? गृहस्थ आश्रम में होती है ना। इसकी प्राप्ति कब होती है? प्राप्ति जो है प्राप्ति वो होती है गृहस्थ आश्रम में, ठीक है। गृहस्थ आश्रम में प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब मैं बात करूं काम की, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं मैं, आप इसको उतार लें, फिर अगले जो स्लाइड है उस पर हम काम करते हैं। नीचे थोड़ा बहुत कट जाएगा क्या पता, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने जो है इसको उतार लिया होगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये था हमारा, मतलब 2 पुरुषार्थ हो गए, 2 और बचे, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये जो नीला कलर का पेन है ना, पूरे बोर्ड को खराब कर देता है, छूटता भी तरीके से नहीं है। देखो कितना कुछ रह जाता है इस पे ना, और ये भद्दा दिख रहा होगा आप लोगों को भी, लेकिन क्या करें। तीसरे नंबर पे जो आएगा वो आएगा हमारा काम, धर्म अर्थ काम। काम जो है विद्यार्थियों, ये भी वही है कि काम का मतलब होता है एक तरीके से, मतलब इंद्रिय सुख की बात करता है ये एक तरीके से। और जो संतानोत्पत्ति करते हैं ना, वो वाला काम है ना, सेक्स जिसको बोलते हैं। इसमें भी यही है कि जो नीति सम्मत रहते हुए, एक निश्चित सीमा में रहते हुए ही, और हम जो जो है काम करते हैं, वो काम ही काम की श्रेणी में आता है, अन्यथा वो फिर विषय वासना कहलाता है ना। तो कहने का मतलब जो है, धर्म अनुरूप ही किया गया कार्य जो युक्ति संगत हो, वही काम कहलाता है ना। इसमें मैं लिखना चाहूँगा, इसमें हम लिखेंगे कि धर्म सम्मत रहते किया गया कार्य ही काम कहलाता है ना। मतलब धर्म सम्मत रहते जो किया गया काम है ना, कार्य है ना, वही काम कहलाता है। देखो, और यह क्यों किया जाता है? संतानोत्पत्ति के लिए। अब इसमें समझना है ना, इसका जो उद्देश्य जो है वो है संतानोत्पत्ति, ठीक है। संतानोत्पत्ति है विद्यार्थियों इसका उद्देश्य, और इसकी जो प्राप्ति होती है वो गृहस्थ आश्रम में होती है ना। गृहस्थ आश्रम में प्राप्ति है ना, गृहस्थ आश्रम में प्राप्ति होती है। देखो, इसको समझना जरूरी है। कुछ लोग जो है ऐसा मानते हैं कि काम जो है
वो केवल संतानोत्पत्ति ही नहीं है, यह इंद्रिय सुख प्राप्ति का साधन भी है। जबकि इंद्रिय सुख प्राप्ति का साधन नहीं है विद्यार्थियों। देखो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर बताऊं कि काम का मतलब सेक्स जो है वो इंद्रिय सुख प्राप्ति का साधन कैसे नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहूँ। तो जैसे मान लो हमने हमारे खेत में गेहूं बोए या कोई भी फसल बोई एक्स वाई जेड, है ना। तो फसल बो दी, फसल उगाई, तो क्या हम उसमें जोत लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि जोत लगा दी तो उसमें पैदा ही क्या होगा? कुछ नहीं होगा, है ना। और वो पूरी फसल जो है खराब हो जाएगी, बिल्कुल खराब हो जाएगी। लेकिन ये जो इंसान है ना, ये कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि मैंने अपने खेत में फसल बो दी है। खुद की फसल की बात कर रहा हूँ मैं, खेत की बात नहीं है अब, है ना। आप समझ जाना पूरी चीज़, मतलब कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली भी कही जाती हैं। मतलब जब ये खुद की खेती करता है ना, तो पहली चीज़ तो ये समय ही नहीं देखता। जिस प्रकार हम हमारा समय देखते हैं, खेतों में यदि हमको गेहूं बोना है तो हम लगभग अक्टूबर नवंबर के महीने में ही गेहूं बोते हैं, लगभग दिवाली के आसपास, है ना। फिक्स है, दिवाली के आसपास ही गेहूं बोते हैं और उसको करीब फरवरी और मार्च अप्रैल के समथिंग काट लेते हैं, मतलब होली के बाद काट लेते हैं, है ना। एक निश्चित समय है। उसी प्रकार बाजरा भी हम लगभग आषाढ़ माह में, यानी कि जो जुलाई वाला महीना है उसमें बोते हैं। लेकिन इंसान खुद अपनी जो खेती तैयार करता है, खुद अपना जो बीज बोता है, उसका कोई टाइम ही फिक्स नहीं है इसका। और दिलचस्प बात यह है कि इसने अपना बीज बो दिया, फसल उग गई, 1 महीने की हो गई, 2 महीने की हो गई, उसके बावजूद भी ये हल चलाता रहता है ना, जोतता रहता है खेत को। तो इसलिए ये जो काम है ना, ये इंद्रिय सुख प्राप्ति का साधन नहीं है कि आप फसल बोने के बावजूद भी है जो हल चला रहे हो अपने, है जो इंद्रिय सुख के खातिर, है ना। तो क्षणिक सुख है, उसको छोड़िए। और कहने का मतलब ये दर्शन हमारा ये कहता है कि केवल संतान उत्पत्ति के लिए है ये, है ना। ये बात हो गई। चौथे नंबर पे मैं लिखूं मोक्ष, है ना। मोक्ष जो है, मोक्ष जो है विद्यार्थियों, अब मोक्ष तो तब प्राप्त होगी तब आपने ऊपर के जो धर्म अर्थ काम ये तीनों यदि प्राप्त किए हैं तो ही मोक्ष प्राप्त होगी, है ना। तो हम मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ धर्म अर्थ व काम की प्राप्ति यदि नीति सम्मत की है तो ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं, है ना। तो ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। धर्म अर्थ काम, इन तीनों की प्राप्ति यदि आपने की है और नीति सम्मत की है तो ही आप मोक्ष की कल्पना कर सकते हैं, अन्यथा मोक्ष आपको प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा जो है इसकी प्राप्ति कब होती है, तो जो संन्यास आश्रम है उसमें ही यह प्राप्त होता है। संन्यास आश्रम में प्राप्ति होती है ना। संन्यास आश्रम में जो है प्राप्ति होती है। तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों हमारे चारों पुरुषार्थ जिनकी हमने बात की, है ना। मोक्ष का अर्थ क्या होता है ये सारा जानने की आवश्यकता नहीं है। सीधी भाषा में कहूँ, मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। क्योंकि जब तक मोह रहता है तब तक ये इंसान दुखी होता है ना। ये मेरा छोरा, ये मेरी छोरी, ये मेरा परिवार, ये मेरा खेत, वो मेरा खेत, और उन्हीं के ऊपर ये लड़ लड़ के मरता रहता है ना। मैं मेरे छोरे को कलेक्टर बना दूँ, मैं वो कर दूँ, उसके लिए ये दिन रात उल्लू के बैल की तरह रहता है और बस उसी में उसका जीवन गुजर जाता है। यदि मोह नहीं हो अपने बच्चों के प्रति, किसी के प्रति, देखो कर्तव्य जरूर है, कर्तव्य जरूर होने चाहिए, लेकिन मोह नहीं होना चाहिए, है ना। ये बात है इसमें। अब हम बात कर लेते हैं संस्कारों की और फिर आज की क्लास को हम पूरी करते हैं। काफ़ी बड़ी क्लास हो गई है, 1 घंटे से ऊपर भी हो जाएगी। संस्कारों की मैं बात कर लूँ विद्यार्थियों, संस्कार, है ना।
तो संस्कार की बात करूं तो आखिर संस्कार का प्रादुर्भाव क्यों हुआ, संस्कार की व्यवस्था क्यों आई, तो मानव जीवन को परिष्कृत करने के लिए, परिशुद्ध करने के लिए संस्कार की कल्पना की गई है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जीवन को मानव जीवन को पवित्र करने के लिए, है ना, पवित्र कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, या परिशुद्ध लिख सकता हूँ, है ना, परिशुद्ध या परिष्कार करने के लिए, परिष्कार करने हेतु संस्कारों संस्कारों की कल्पना की गई, संस्कारों की कल्पना की गई। ठीक है विद्यार्थियों, संस्कारों की कल्पना क्यों की गई, मानव जीवन को परिष्कृत करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए। बस संस्कारों का जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में उत्तर वैदिक काल में कहीं कहीं मिलता है, लेकिन जो गृह सूत्र है उसमें इसकी डिटेल्ड व्याख्या मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूं संस्कारों का जो है इनका उत्तर वैदिक काल में कहीं कहीं उल्लेख मिलता है ना, कहीं कहीं उल्लेख मिलता है, मगर जो गृह्य सूत्र है, गृह सूत्र में इनकी व्यवस्थित जानकारी मिलती है, गृह सूत्र में इनकी व्यवस्थित जानकारी मिलती है ना। ये कुल 16 माने गए हैं, है ना, ये मतलब संस्कार माने गए हैं। संस्कार कितने माने गए विद्यार्थियों, ये कुल 16 संस्कार माने गए हैं। ठीक है, तो ये हो गए प्यारे विद्यार्थी हमारे 16 संस्कार, और 16 संस्कारों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और फिर आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे। ठीक है, तो 16 संस्कारों में जैसे मैं लिखना चाहूँ तो सबसे पहला तो आप जानते ही हैं क्या है, सबसे पहला हो जाएगा हमारा गर्भाधान। ठीक है, क्या था बताने की आवश्यकता ही नहीं है, आप अच्छे से जानते ही होंगे। सब नहीं जानते हैं तो मैं भी बता सकने की स्थिति में नहीं हूँ ज़्यादा कुछ, क्योंकि आप सब जानते ही होंगे। गर्भाधान के बाद में हमारा आ जाएगा जो है पुंसवन संस्कार, है ना। कौन सा आ जाएगा, पुंसवन संस्कार। ठीक है, ये गर्भ धारण करने के 3 माह बाद किया जाता था। ठीक है, गर्भ की रक्षा के लिए कुछ इस प्रकार से किया जाता था। ठीक है, तीसरे नंबर पे मैं लिख सकता हूँ सीमंतोनयन संस्कार, है ना, सीमंतोनयन, है ना, सीमंतोनयन संस्कार। ठीक है, सीमंतोनयन संस्कार में भी क्या होता था विद्यार्थियों, इसमें भी देखो, ये तो 3 माह का जब गर्भ हो जाए, 3 माह का जब गर्भ हो जाए तब ये किया जाता था। ये 4 से और 8 माह का जब गर्भ हो जाए तब ये संस्कार किया जाता था, सीमंतोनयन संस्कार, है ना। इसमें महिला के माथे के जो बाल रहते हैं वो बांधे जाते हैं, कुछ बुरा ना हो, जो कहते हैं ना ऊपर लिपराई, ये जादू टोने टोटके वगैरह, उनसे गर्भ की रक्षा करने के लिए, और कहते हैं कि ये सीमंतोनयन संस्कार जो है, सीमंतोनयन संस्कार है ना, सीमंतोनयन संस्कार कुछ, हाँ सीमंतोनयन संस्कार है। ठीक है, इसके अलावा जो चौथा संस्कार है वो है जात कर्म। कौन सा है, जात कर्म, है ना। ये पहली बार दूध पिलाया जाता है ना, पहली बार स्तनपान। ठीक है, पहली बार स्तनपान कराया जाता है, मतलब जन्म के बाद का पहला, है ना, जन्म के बाद का पहला संस्कार है ये ना, जन्म के बाद का पहला संस्कार है कौन सा, जात कर्म संस्कार। ठीक है, इसके अलावा विद्यार्थियों मैं 5वां लिखूं
जात कर्म हो गया। इसके बाद में आ जाएगा हमारा नामकरण संस्कार, है ना। 5वें नंबर पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कौन सा हो जाएगा, नामकरण संस्कार। तो नामकरण जो 10वें या 12वें दिन नामकरण कर दिया जाता है। आजकल तो जन्म होने से पहले ही फिक्स कर लेते हैं, लड़का होगा तो ये नाम, लड़की होगी तो ये नाम, है ना। लेकिन उस जमाने में ये व्यवस्था थी कि 10वें या 12वें दिन जो है नामकरण संस्कार किया जाता था, ठीक है। बाकायदा पंडित वगैरह बुला बुलू के जो भी है। उसके अलावा निष्क्रमण, निष्क्रमण किया जाता था। निष्क्रमण मतलब घर से बाहर निकालना, है ना, घर से बाहर पहली बार घर से बाहर। आज तो होता ही घर के बाहर है तो निकालेंगे कब, ये संस्कार होता ही नहीं है आज, क्योंकि लगभग अधिकांश बच्चे हॉस्पिटल में ही होते हैं आजकल, तो होते ही घर के बाहर हैं। नामकरण, निष्क्रमण, ठीक है। इसके अलावा जो होता है अगला संस्कार कौन सा होता है, नामकरण हो गया, निष्क्रमण हो गया, इसके अलावा एक होता है 7वें नंबर पे, कौन सा आएगा, 1 2 3 4, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, है ना। और 8वें नंबर पे हमारा आएगा एक, 7वें नंबर पे कौन सा आएगा, हाँ, अब देखो घर से बाहर निकाल लिया, बड़ा हो गया, तो अब आएगा अन्नप्राशन, है ना। अन्नप्राशन आएगा, ठीक है, यानी कि पहली बार अन्न खिलाया जाएगा उसको, है ना। तो 7वें नंबर पे मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ अन्नप्राशन, है ना। अन्नप्राशन यानी कि पहली बार अन्न खिलाया जाएगा, है ना, पहली बार अन्न की बात की गई। 8वें नंबर पे फिर आ जाएगा जात कर्म, है ना। जात कर्म क्या, वो जो सिर के बाल काटे जाते हैं ना पहली बार, जिसको जड़ूला उतारना बोलते हैं, जड़ूला उतारना ना, तो उसको जात कर्म नहीं, चूड़ा कर्म बोलेंगे, चूड़ा कर्म, है ना। अभी हमारे यहाँ पे जड़ूला उतारना बोलते हैं, आपके क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताना, है ना। ये हो जाएगा चूड़ा कर्म संस्कार, है ना, चूड़ा कर्म, है ना। पहली बार सिर के बाल काटना, सिर के बाल काटना ना, पहली बार सिर के बाल काटना, ये होता है चूड़ा कर्म। और इसके बाद एक होता है चूड़ा कर्म हो गया, है ना। और चूड़ा कर्म हो गया, उसके बाद में जो है चूड़ा कर्म, फिर कर्ण भेदन आ जाएगा, कानों का भेदन करते थे, कर्ण भेदन आ जाएगा, है ना। चूड़ा कर्म हो गया, कर्ण भेदन, ठीक है, कर्ण भेदन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप लिख लेना अपने हिसाब से कर्ण भेदन, ठीक है, मतलब कान को भेदना, ठीक है। उसके बाद 10वें नंबर पे मैं लिख दूँ, 10वें नंबर का मैं लिख दूँ विद्यार्थियों, में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 10वें नंबर का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 10 नंबर पे आ जाएगा विद्यारंभ, है ना। घर में ही रह के और कुछ है, अक्षर ज्ञान करवाया जाता था, अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान कहाँ करवाया जाता था, घर में, है ना, घर में अक्षर ज्ञान वो होता था विद्यारंभ, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार, उपनयन क्या होता है आप जानते हैं। 12वें नंबर पे वेदारंभ, है ना, यहाँ पे वेद पढ़ाने प्रारंभ कर दिए, वो हो गया वेदारंभ, है ना। उसके बाद में हो जाएगा 13 नंबर पे केशांत, केशांत, है ना, दाढ़ी मूछ, दाढ़ी मूछ और सिर के बाल भी, है ना, दाढ़ी मूछ सिर के बाल काटना, ठीक है, ये सब केशांत में हो जाता था, ठीक है। इसके अलावा 14वें नंबर पे हो जाएगा जो है समावर्तन, सीमंत उन्नयन, क्या समावर्तन हो जाएगा, मतलब शिक्षा समाप्त हो गई, अरे सॉरी, समावर्तन, है ना, समावर्तन। 15वें पे विवाह, और विवाह करवा लिया भैया तो क्या हो जाएगी आपकी अब
अंत्येष्टि, विवाह करते मर गया बेचारा। ये लो, पूरा जीवन जो है संस्कारों में निकल गया और विवाह करवाया और सुहाहा हो गया, खत्म मामला। ठीक है, तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों हमारे संस्कार, और ये था हमारा उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन जो पूरा होता है। कल की क्लास में हम आर्थिक जीवन पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और इतिहास का मजा लेते रहिए।